दोस्तों, आपने गोकू की स्टोरी तो बहुत सारी देखी होगी, उसके बहुत सारे ही वाट इफ बनाई होगी। पर आज मैं एक अलग ही वाट इफ गोकू के बारे में बनाने जा रहा हूँ, जो कि है व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन। हाँ दोस्तों, 1 मिलियन। दोस्तों, उसमें बहुत सारी वाट इफ बनी है, पर इस पे शायद ही कोई कहानी बनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए वाट इफ लाया हूँ, क्योंकि मैं ये वाट इफ बनाना चाहता था और देखना भी चाहता था, बट मुझे मिली नहीं कहीं। तो सोचा मैंने ना कि मैं ही इस वाट इफ को क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ मेरी स्टोरी कितने लोगों को पसंद आती है। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब प्लैनेट वेजिटा पे एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है कैकारोट, और उसका बर्थ टाइम का ही पावर लेवल होता है 1 मिलियन। जिसे देख के किंग वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि एक बच्चा का पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये मे भी लेजेंडरी सुपर सैयन होगा। पर दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन नहीं है, क्योंकि लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकतें हर लड़ाई में एक ऑर्डिनरी सैयन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, बस गोकू की जन्म की ही ताकत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे ही किंग वेजिटा को पता चलता है कि एक बच्चा का पावर लेवल इतना ज़्यादा है, तो वो उस बच्चे को मारने का सोचते हैं और उसे एक दूसरे प्लैनेट पे भेज देते हैं जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, और वहाँ पे वो अकेले रहते हुए मर जाएगा। पर दोस्तों, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में भी ब्रोली को जब इस तरीके से किंग वेजिटा ने भेज दिया था, तो उसके पीछे पीछे पैरागस चला गया था उसे बचाने के लिए। उसी तरह से इस कहानी में भी बार्डोक जो होता है वो गोकू के पीछे चला जाता है। पर दोस्तों, इस कहानी में एक छोटा सा चेंजमेंट हो जाता है। होता यह है कि जब गोकू का स्पेस कैप्सूल स्पेस में जा रहा होता है, तो वो एक छोटे से मेटियोर से टकरा जाता है, जिसके कारण से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो प्लैनेट वाम्पा की जगह प्लैनेट अर्थ पे चल जाता है। और दोस्तों, बार्डोक को ये पता नहीं चलता है, वो इसके पीछे पीछे चला जाता है और वो प्लैनेट वाम्पा पे पहुंच जाता है, ना कि अर्थ पे। और दोस्तों, वहाँ पे वो हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे उसे दो लोग दिखते हैं, इसमें से एक ब्रोली होता है और एक पैरागस होता है। दोस्तों, बार्डोक यहाँ पे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि दो सेयन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात किसी को पता ही नहीं होती है कि ब्रोली और पैरागस को किंग वेजिटा ने दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया था पूरी तरह से। उन्हें लगता था कि शायद ये दोनों मर चुके हैं, पर यह सच्चाई कोई नहीं जानता था कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और प्लैनेट वाम्पा पे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी कहानी गोकू की तरफ है, तो हम अपनी कहानी को गोकू की तरफ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जैसे ही गोकू धरती पे जाता है, तो उसका स्पेस कैप्सूल अर्थ पे क्रैश लैंड हो जाता है और उसके हेड पे उसी समय चोट लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी याददाश्त को खो देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। और उसी के बाद वो ग्रैंपा गोहान को मिलता है। ग्रैंपा गोहान उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है, क्योंकि वो उन्हें की प्रेशर मेजर करने आता था। मतलब वो की को महसूस कर सकते थे किसी के भी बॉडी से। उन्हें पता चल जाता है कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे रखते हैं खुद ही और उसे ट्रेन करते हैं। और दोस्तों जैसे ही कैनन स्टोरी में गोकू ग्रे टेप में बन के ग्रैंपा गोहान को मार देता है, इस कहानी में वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गोकू के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, तो उसके पास बर्थ से ही उसे कंट्रोल करने की थोड़ी सी पावर भी होती है। इसलिए वो ग्रे टेप में जाता है तो उसे अपने आप पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, और वो ग्रैंपा गोहान को देखते ही पहचान जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वो बेहोश भी हो जाता है नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद। और दोस्तों, जैसे ही ये ग्रैंपा गोहान देखते हैं, तो वो उसके टेल को काट तो देते हैं, पर समय के साथ उसका टेल वापस भी आ जाता है। और दोस्तों, कहानी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, ग्रैंपा गोहान उसे हमेशा ट्रेन करते थे और उसे एक अच्छा इंसान और एक अच्छा फाइटर बनाना चाहते थे, जो कि धरती के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाए। और दोस्तों, जैसे ही कहानी इसी तरह से आगे बढ़ते रहती है, एक टाइम पे एक लड़की उनसे मिलने आती है, जो कि होती है बुल्मा। वो ड्रैगन बॉल के खोज में निकली हुई होती है, क्योंकि उसे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। और ग्रैंपा गोहान बुल्मा को अपना 4 स्टार ड्रैगन बॉल दे तो देते हैं, पर उससे बोलते हैं कि वो अपने साथ गोकू को भी लेकर जाए अपने मिशन पे, ताकि वो पूरी दुनिया को देख सके। बुल्मा इस बात के मान जाती है और गोकू को अपने साथ लेके जाती है। और रास्ते में गोकू सबसे पहली बार यामचा से मिलता है, और यामचा भी यहाँ पे ड्रैगन बॉल के पीछे होता है, तो वो बुल्मा से उसे छीनने की कोशिश करता है। पर गोकू क्योंकि इस जगह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो यामचा को एक शॉट में ही नॉकआउट कर देता है, और उसके बाद यामचा उसके साथ मिलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गोकू और यामचा और बुल्मा अपने जर्नी पे निकल जाते हैं। फिर इसी बीच उन लोग का मुकाबला फ्यूल ऑफ गैंग से भी होता है, पर गोकू उन सबको भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद एक टूर्नामेंट होता है जिसमें मास्टर रोशी से पहली बार गोकू मिलता है, और मास्टर रोशी गोकू को हरा देते हैं। हाँ दोस्तों, मास्टर रोशी हरा देते हैं, क्योंकि गोकू के पास भले ही कितना भी ताकत क्यों ना हो,
और उसके पास वो स्किल्स अभी भी नहीं है कि वो एक अच्छे फाइटर को हरा सके। और क्योंकि मास्टर रोशी बहुत ही पुराने फाइटर हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है, इसलिए वो गोकू को हरा देते हैं किसी भी तरह से करते हुए। और इसके बाद गोकू उनसे उनका स्टूडेंट बन जाता है और उनसे सीखने के लिए चला जाता है उनके साथ। और मास्टर रोशी गोकू को उसी समय ट्रेन कर देते हैं। उसी के कुछ समय बाद रेड रिबन आर्मी की एंट्री होती है कहानी में, और वो लोग भी ड्रैगन बॉल के पीछे होते हैं अपने इविल विश को पूरा करने के लिए। पर क्योंकि मास्टर रोशी को ये बात पता चलती है तो वो गोकू को उन लोग को रोकने के लिए भेजते हैं। और क्योंकि गोकू इस समय मास्टर रोशी के साथ भी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके पास कुछ स्किल्स भी आए थे और अपनी ताकत को यूज करने का तरीका भी उसे पता चल जाता है, तो वो रेड रिबन आर्मी को एक ही कामेहामेहा वेव के द्वारा खत्म कर देता है। पर इस बीच इस कहानी में एक कैरेक्टर बच जाता है रेड रिबन आर्मी का, जो कि होता है डॉक्टर जीरो, जिसकी कहानी हम लोग बाद में जानेंगे। और फिर दोस्तों इन्हीं सब हम लोग के बाद एक और टूर्नामेंट होता है जिसमें गोकू का मुकाबला टीएन से होता है, पर गोकू टीएन को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर इस बीच एक इविल किंग होता है जो कि अपनी सील से रिलीज हो चुका होता है, और वो और कोई नहीं इविल किंग पिकलो होता है। और क्योंकि इविल किंग पिकलो का एक बेटा होता है जो कि गोकू के फ्रेंड क्रिलिन को मार देता है, और ये जानने के बाद गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जाता है उससे लड़ने के लिए और उससे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद उसकी लड़ाई सीधे इविल किंग पिकलो से होता है, क्योंकि दोस्तों इविल किंग पिकलो ने अपनी विश को मांग लिया होता है अपने यूथ को। मेरा मतलब है कि इविल किंग पिकलो ने ड्रैगन से एक विश मांगा था जिसमें वो अपनी जवानी को वापस मांगता है, और ड्रैगन ये विश को पूरी कर देता है। और क्योंकि इविल किंग पिकलो जवान हो चुका होता है तो उससे लगता है कि वो गोकू को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में एक और गोकू इविल किंग पिकलो से हार चुका होता है, पर इस स्टोरी में दोस्तों गोकू नहीं आता है। वो एक ही अटैक में इविल किंग पिकलो को अच्छा खासा डैमेज दे देता है। और इसके बाद जब इविल किंग पिकलो वापस से लड़ने के लिए आता है तो गोकू उसे पूरी तरह से फिनिश ही कर देता है। और फिनिश होते होते इविल किंग पिकलो एक को रिलीज करता है जो कि जूनियर पिकलो का होता है। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही ये बात कामी तक पहुंचती है कि एक बच्चे ने पिकलो को हरा दिया है, तो वो उससे मिलना चाहते हैं और पोपो को बोलते हैं कि गोकू को यहाँ पे लेके आओ, मुझे उससे मिलना है। उसके बाद गोकू कामे से मिलता है, और क्योंकि कामी देखते हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी मतलब कि एक खास बच्चा है, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनने में मदद करूँगा। तो गोकू इस बात को मान जाता है और अपने सारे दोस्तों से 3 साल के लिए अलग होता है। और उसके बाद वो कामी के साथ ट्रेनिंग करते रहता है, क्योंकि कामी से बोलते हैं कि पिकलो ने जो भी अंडा दिया है वो डायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है और वो शायद इविल ही निकलेगा, तो तुम्हें उसे रोकना होगा। क्योंकि तुमने किंग पिकलो को एक शॉट्स में ही हरा दिया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम इसे भी हरा दोगे। पर फिर भी मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और इसके साथ तुम दुनिया की भला रक्षा हमेशा कर सकोगे। तो गोकू इस बात को मानते हुए उनके साथ ट्रेनिंग करता है। और 3 साल बाद फिर से एक टूर्नामेंट होता है जिसमें गोकू और पिकलो का फाइट होता है। और इस फाइट में गोकू जूनियर पिकलो से मिलता है पहली बार। और क्योंकि जूनियर पिकलो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेटरेट होती है गोकू के खिलाफ, क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था, तो पिकलो यहाँ पे कुछ नहीं सोचता और सीधे गोकू को अटैक करता है। पर क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में गोकू का ताकत बहुत ही ज़्यादा बर्थ टाइम से ही, इसलिए वो पिकलो से बहुत ही आसानी से जीत जाता है, उसे ज़रा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और वो पिकलो की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरी दुश्मनी तुम्हारे पिता से थी, तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। पर पिकलो इस बीच इस बात को नहीं मानते हुए वहाँ से अपने गुस्सा को दिखाते हुए चला जाता है और बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा। और उसके बाद दोस्तों हमारी वाटिफ की पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होती है। पर दोस्तों इसके बाद धरती पे एक और ख़तरा आ चुका है 5 साल बाद, जिसका कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वाटिफ कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये मेरी पहली वाटिफ है और मैं एक छोटा यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस पर वीडियो पे कितने लाइक्स और व्यू आने वाले हैं। पर अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं इसका पार्ट 2 आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊँ।